हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखते हैं। और फर्स्ट टाइम जो इस वीडियो को वॉच कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, जो भी वीडियोस आएंगे मेरे नए वो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। टॉपिक है आप सबसे अलग क्यों हैं गाइस। ठीक है, देख लेते कि मेरे व्यूअर्स सबसे अलग क्यों हैं। ठीक है, मेरे व्यूअर्स, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स सबसे अलग क्यों हैं, मेरे व्यूअर्स सबसे अलग क्यों हैं। मेरे व्यूअर्स सबसे अलग क्यों हैं। मेरे व्यूअर्स सबसे अलग क्यों हैं। ओके, चलिए गाइस, यहाँ पर आ जाती है बात कि आप सबसे अलग क्यों हैं। आपके अंदर ऐसा चीज़ें हैं, जो बातें हैं जो बिल्कुल और दूसरे लोगों से हटकर है। ये कन्फर्म है। इस बात को आप भी रियलाइज़ करेंगे इस रीडिंग को देखने के बाद। जिनको ज़रा भी पता नहीं है, एहसास नहीं है, या फिर उनको इस तरह के कुछ हिंट होते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आया क्यों, उसका रीज़न है कि आप सबसे अलग हैं। और क्यों है वो चीज़ निकाल कर बता रहे हैं हम, क्योंकि आपने अपनी एक बहुत ही कई, जैसा होता है इंसान एक बार नहीं कई बार सीखना, कई बार पढ़ना, एक ही चीज़ को कई तरीके से देखना, कई तरीके से सुनना, वो कैपेसिटी आपके अंदर है। नॉर्मल वे पर अगर कोई किसी को कोई बात समझाता है या बोलता है, ठीक है, तो वो उतना ही समझते हैं, उतना ही सोचते हैं और उतना ही देखते हैं जितना दिखाया जाता है। लेकिन गाइस, यहाँ पर आपकी बात एकदम अलग है। क्यों? क्योंकि आप अलग हैं इसलिए। और अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपकी जो सोल है वो काफ़ी, बहुत ज़्यादा, एक बार नहीं आपने कई बार चीज़ों को सीखा है, मतलब मनुष्य जीवन लिया है। और एक मैच्योर सोल है। आपकी एज से कोई मतलब नहीं है। आप 20 साल के हैं, 17 साल के हैं, 40 के हैं, 45 के हैं, 70 के हैं, 80 के हैं, 90 के हैं, कोई मतलब नहीं। लेकिन ये जो सोल्स होती हैं, जो ये आत्माएं होती हैं, ये पृथ्वी पर कई बार आती हैं और कई बार जन्म लेती हैं। इस वजह से, ठीक है, ये काफ़ी पुरानी ओल्ड सोल है और आप लोग उनमें से एक हैं। इन बातों को और क्लियर करने के लिए अगर मैं आपको बताऊं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सी बातें होती जो फैमिली के अंदर या आपके फ्रेंड सर्कल में या सोसाइटी में जो लोग नहीं समझ पाते, सोच पाते हैं, आप शायद उससे एक कदम ज़्यादा समझ जाते हैं एग्जैक्ट बात क्या है। ये चीज़ों को आप समझते हैं, लोगों को काफ़ी हद तक रास्ता भी दिखाते हैं, बताते भी हैं, गाइड भी करते हैं। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, काम करते हैं जो दूसरों की लाइफ को बनाना, सपोर्ट करना,
उनको कुछ सिखाना, कुछ बताना, कुछ गाइडेंस देना, इस तरीके का होगा। यहाँ ये जो बंदा है, ये जो है, ये इस तरह से है कि आपने पास्ट लाइफ में इस तरह के कुछ कर्मा किए थे, कुछ काम करते थे, जिसकी वजह से आपने उस लाइफ में भी गाइडेंस दी है। आपने ये चीज़ें सीखी हैं, अपनी परिस्थितियों से लर्न किया है, जितना कुछ भी आपको ऊपर वाले ने सिखाया दिया, ये वही चीज़ है। अब अगर और भी ज़्यादा ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर है यस, बहुत सी बातों का इंसान अपने आप में कैसे सीखा आपने, क्यों आप अलग हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियां, दिक्कत और चीज़ें चलती गई। एक स्टेप आया, थोड़ा दिन कुछ चला, फिर दूसरा स्टेप परेशानियों का गया, फिर तीसरा स्टेप ठीक चला, फिर कुछ ऐसा आ गया, और एक के बाद एक आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला। अनुभव, एक्सपीरियंस आपको कैसे मिला, क्योंकि आप अननोन थे, आपको पता नहीं था आपकी लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्यों हो रहा है। जो आप सोचते थे, जो समझते थे, जो देखते थे, जो करते थे, आप काफ़ी प्योर थे, आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, प्रेजेंट में हमेशा जीना सीखा। लेकिन चीज़ें क्या आती थी आपके साथ, एकदम बर्डन, लाइफ को एकदम दबा दिया गया, सप्रेस कर दिया गया आपको, आपकी परिस्थितियों को, आपकी चीज़ों को, आपके आसपास के लोगों ने आपको बुरी तरीके से, कहते हैं ना, इंसान को लपेट कर पूरी तरीके से एक बोझ दे देना। आपने यहाँ तक ये चीज़ें सीखी हैं कि बहुत लोगों ने आप पर वार किया, आपकी परेशानियों, दिक्कतों को और ज़्यादा बढ़ाया है। क्यों? क्योंकि आप अकेले पड़ गए थे। आप अकेले कैसे पड़ गए गाइस? यहाँ सबसे अलग आप इसीलिए हैं कि आपने मार खाई है, लेकिन मात दी नहीं। मात खाना और मार खाना दोनों आपने किया है, लेकिन आपने मात नहीं दी है। अपने आप को हमेशा सेव करते रहे, अपने आप को संभालते रहे, अपनी चीज़ों को संभालते रहे। अब बात वही आ जाती है कि ये तो हर कोई होता है। तो देखिए, जो परेशान है उसकी लाइफ में ही कुछ होता है। जिसके पास सब कुछ है, जो परेशान नहीं है, वो कभी भी ना तो इन चीज़ों के अंदर आएगा, ना इन चीज़ों की ओर इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ना जानने की कोशिश करेगा। आप अपनी लाइफ में भी एक समय था जब अकेले बैठकर आप परेशान होकर रोते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, सोचते थे कभी तो ऊपर वाला मेरा साथ देगा, कभी तो मेरी स्थिति परिस्थिति बदलेगी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही इतना परेशानी या दिक्कत में क्यों हूँ, मैं ही ऐसे क्यों रहती हूँ। तो जो भी ये बंदा या बंदी है जो इस चीज़ों को देख रहा है कि आपकी सोल जो पहले लर्न करके आई थी वो यहाँ पर भूल गई, भूलने के बाद जिस एज से आप छोड़ कर आए उस एज में आपको वो चीज़ें फिर से, कि जो छोड़ा था अधूरा, इस लाइफ में आपका सोल पर्पस जो है वो पूरा करना है। आप काफ़ी हद तक चीज़ों को ये सब करते, कहते हैं ना, बनते बिगड़ते और चीज़ों को संभालते निकलते आए हैं। ये हुआ और चीज़ें बता रहे, आपके साथ ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं बनी है। यहाँ पर सीखने के बाद आपने अपने आप चलना सीखा। अपने आप चलने के साथ साथ क्या किया, लोगों को सपोर्ट दिया, लोगों को सहारा दिया। एक प्यारी सोल थी जो बहुत ही लोगों से इंटीमेट होकर एक प्यारे से रिलेशन के साथ जाकर उनको समझना। यहाँ पर आपकी ओर से मुझे लोगों को देते हुए एक रिलेशन, प्यारा सा रिश्ता देते हुए, प्यारा सा हाथ देते हुए, लोगों को सपोर्ट करते हुए, लोगों की फीलिंग्स को समझते हुए आपने इस तरीके से उनको सपोर्ट दिया है। ये चीज़ें इसलिए आप सबसे अलग है। और भी चीज़ें बता रही हूँ गाइज, आप क्यों अलग है, क्यों? क्योंकि चीज़ें आपके साथ जो हुई वो आम इंसान नहीं झेल सकता। एक आम इंसान होगा ये चीज़ें, जो ये बंधन दे के रखना, ब्लैक मैजिक करना, आपकी चीज़ों को ख़त्म करना, पर्सनल लाइफ में आपका जो माइंड ब्रेन वॉश किया गया था, चीज़ें ख़त्म की गई थी, ये बंद कर देना। ये चीज़ें आपके साथ कंटिन्यू होती रही हैं। ये आपको कभी समझ में नहीं आया। जब बहुत ज़्यादा स्थिति परिस्थिति बिगड़ी, ये लिख कर रख लो, तब आप एकदम हिल गए कि अभी क्या किया जाए। क्यों? क्योंकि आप ओल्ड सोल थी, प्योर सोल थी,
और पीसफुल सोल होने की वजह से आप शांति में घूमते थे, आप सॉलिट्यूड में रहना पसंद करते थे, अपनी चीज़ों को एनालाइज करते थे, दूसरों को दुख देने के लिए नहीं, दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं, आप अपने में खोजते थे कि आखिर ऐसा क्या किया मैंने, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आखिर मेरी लाइफ में ऐसी क्या कमी है, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है। इन प्रश्नों उलझनों के साथ चलते रहे, ये चीज़ें आपको बर्बाद करती रही, काफ़ी हद तक ख़त्म कर दी गई। यहाँ पे बहुत से लोग इन चीज़ों से बाहर आप निकल कर आ गए हैं गाइस, क्योंकि चीज़ें आपके साथ चल रही है तो परेशान होने की दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ % लोगों के साथ ये चीज़ें चल रही है, ठीक है। तो ये परेशान करती हैं, दिक्कत देती हैं, इनका भी एक समय, एक टाइम, एक पीरियड होता है। अगर आप अच्छा सोचते, अच्छा करते, आपके अच्छे कर्मा है, आपकी अच्छी एनर्जी रहेगी, अच्छा सोच रहेगा, बदला नहीं लोगे, किसी के साथ गलत नहीं करोगे, तो आपकी चीज़ें एक ना एक दिन, यकीन रखना, विश्वास रखना, बनेंगी ज़रूर, ठीक है। क्योंकि ऊपर वाले ने आपका साथ उस जन्म में भी दिया, इस जन्म में भी देगा, बस वो सोल पर्पस जो है आपका उसको ला कर देना चाहता है कि अब तुम करो, इस पावर में आओ, इन चीज़ों में आओ। ये चीज़ें रिमूव होंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा सोच समझ कर चलना होगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना होगा, अपने तौर तरीके बदलने होंगे, अपनी सोच को चेंज करना होगा। ये चीज़ें जो हैं वो आने वाले टाइम पर जाएंगी, पर वही चीज़ है कि ज़्यादातर लोगों के साथ ये चीज़ें रिमूव हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, तो आपको सोच समझकर चलना होगा। अब और चीज़ें बता दूं यहाँ पर कि आप सबसे अलग क्यों है, क्योंकि ये सारी चीज़ों से निकलना आसान बात नहीं होती है गाइस। जब आत्मा को कष्ट होता है ना, इन चीज़ों से, निगेटिविटी को आत्मा जो रहती है जल्दी पकड़ लेती है, सोल जो रहती है, प्योर सोल से उनको बर्दाश्त, निगेटिविटी को, निगेटिव एनर्जी को बर्दाश्त नहीं करती, उसका एक टाइम रहता है। अगर सही टाइम पर बर्दाश्त नहीं कर पाई तो वो यहाँ वहाँ भागता है, पता करने की कोशिश करता, फड़फड़ाता है, ठीक है, ऊपर वाले से बार बार प्रार्थनाएं करता है, फिर उसको कहीं ना कहीं ऊपर वाला रास्ता दिखा देता है, ये नहीं, ये कर, ऐसा नहीं, वैसा कर, इस तरीके से चल, उस तरीके से चल, ये कर, वो कर। तो ये जो है आपके अंदर पावर, एनर्जी, इसलिए आप अलग हैं। आप सबसे अलग क्यों हैं गाइस? इसीलिए सबसे अलग है क्योंकि आसान नहीं होता चीज़ों को, जैसा इंसान होता है कि एक व्यक्ति के अंदर, हर इंसान के अंदर ये चीज़ें होती हैं, ये पावर, ये एनर्जी होती है, ऊपर वाला सबको एक साथ देकर भेजता है, लेकिन उसको कौन यूज़ करता है, कौन मिसयूज़ करता है। कुछ लोग यूज़ ही नहीं करना जानते, उनको आता ही नहीं है, चलना ही नहीं, उनको पता ही नहीं, तो सारी ज़िंदगी उनकी एक ही ट्रैक पर चल रही होती है, ना ऊपर ना नीचे, ठीक है। चाहे वो प्रॉब्लम हो तो वैसे ही चल रही होती, चाहे खुशियाँ हो तो वैसे ही चल रही होती, मतलब जो नॉर्मल वे पर हो, ना ऊपर ना नीचे। लेकिन कुछ लोग होते उस एनर्जी को यूज़ करते हैं, वो भी पॉजिटिव वे पर, तो उनकी लाइफ ऊपर ग्रो कर रही होती है। कुछ लोग निगेटिविटी में चले जाते हैं, उस पावर को, उस चीज़ को, उस पोस्ट को, उस अथॉरिटी को, उस सोच को, जो सोच है गंदे कामों में, गंदी बातों में लगाना, इस तरह के कामों में। ये देखिए, ये कुछ लोगों के ने इस तरह से किया हुआ है और अभी भी कर रहे हैं। तो आप में से जो लोग कर रहे हैं, नहीं बंद करोगे तो आपको भुगतान तो भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी टाइम है, संभल जाओ। और यहाँ पर मेरे जो व्यूअर्स हैं, मैं बोल सकती हूँ कि आप में से 90% लोग बहुत प्योर सोल्स हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत, क्योंकि एनर्जी जितनी आई है बहुत अच्छी आई है, लेकिन कुछ एनर्जी आ रही है एकदम गलत काम करने वाले, ठीक है, गलत करवाने वाले, गलत सोच वाले। ना करें, ना सोचें, किया है छोड़ दें, और अगर नहीं छोड़ोगे तो फिर भुगतान तो भुगतना पड़ेगा ही, ठीक है। तो जो क्लियर है वो मैं बोल रही हूँ। अपनी रीडिंग में मैं, आप सोचो कि आप में से कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो सुन रहे हो, जिन्होंने ये गलत काम किया है, और आप सोचो कि मैं आपको खुश करने के लिए कि कुछ ऐसा बोल दूँ, तो नहीं बोलूँगी। जो है 1% लोग हैं, ऐसा 1% लोग हैं, ठीक है। 99 लोग नहीं हैं, मेरे यहाँ पर 99% लोग नहीं हैं, लेकिन 1% ऐसे लोग हैं जो लुक कर, छुप कर देखते हैं, करते हैं, सुनते हैं और इन चीज़ों में इन्वॉल्व भी होते हैं। और ये लोग वो लोग हैं जो जिनका स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं, ज़बरदस्ती की स्पिरिचुअलिटी में लगे हुए हैं कि आ जा मेरे अंदर चली जा, ठीक है। ज़बरदस्ती करने से नहीं आता है। आपने जो कर रहे हो, आप सोच रहे हो एक और अध्यात्म से जुड़ जाओ और एक और हम लोगों के साथ गलत करते रहे, तो ये नहीं चलता। ऊपर वाला सब देखता, ऊपर वाले के पास रिकॉर्डिंग आपकी है, हमारे पास हो ना हो, दुनिया के सामने हो ना हो, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा वो है। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये सबसे बड़ा सबूत है
ये सबसे बड़ा सबूत है, ये कर रहे हो, ये चल रहा है आपकी लाइफ में। ये देखो आपने ये तक किया हुआ है, इन चीज़ों को इनकार नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। जिसमें से ज़्यादातर तो मेरे व्यूअर्स इन चीज़ों से परेशान हुए, इन चीज़ों से, इन घटनाक्रमों को झेल कर निकले, इसलिए वो सबसे अलग है। लेकिन जिन लोगों ने ये किया है, ये कर रहे हो, ये चल रहा है शातिरगिरी, तो आप समझ जाओ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा बोलना है, और जिसको बोल रही हूँ वो अच्छी तरीके से समझ रहे वो लोग कौन है, ठीक है, अच्छी तरीके से समझ लेना। अब यहाँ पर क्योंकि एनर्जी जो आती है ना वो गलत नहीं बोलती, झूठ नहीं बोलती है। 1% लोग ऐसे बैठे हुए हैं यहाँ, इन चीज़ों को उन्होंने किया है। ना करें, किसी की लाइफ बर्बाद करके, किसी को बर्बाद करके, या किसी के साथ कुछ बुरा हो जाएगा और आप कुछ समय खुश रह सकते हैं, हमेशा नहीं। यहाँ पर चीज़ें और हैं गाइस। तो जो मेरी ओल्ड सोल्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो सबसे अलग हैं। और वो मैंने बोला है कि 99% वो मेरे से कनेक्टेड है। जो मेरे से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो वो उनकी एनर्जी निकल के आई है और मैंने उनके बारे में बता दिया। लेकिन ज़्यादातर मेरे व्यूअर्स जो हैं, उन लोगों ने उन चीज़ों को झेला है, उनके ऊपर किया गया है, उनको बर्बाद किया गया, उनको परेशान किया गया, उनकी लाइफ को स्पॉइल किया गया, उनको हर तरीके से बंद कर दिया गया, बंदिश में रख दिया गया। अब चीज़ें क्या आती कि इसलिए आप अलग हैं। क्यों आप सबसे अलग क्यों हैं? वही चीज़ मैं आ रही हूँ कि इनको चोरी को, झूठ को, मक्कारी को, सारी चीज़ों को झेला है। आपने काफ़ी अपनी मेहनत करके अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं और चीज़ों को बताएं, फैमिली को प्रोटेक्ट किया, अपने आप को प्रोटेक्ट किया, अपनी लव लाइफ को प्रोटेक्ट किया है, अपनी जो होता है सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी की चीज़ों को जानना, सोचना, समझना, सब कुछ झेलने के बाद अपने पावर, अपनी अथॉरिटी में ये बंदा या बंदी आज बैठा हुआ है एग्रेसिव है। लेकिन एग्रेसिव क्यों होता है? अच्छे कामों के लिए, अच्छे कामों, अच्छी बातों के लिए, अपनी क्रिएटिविटी के लिए, अपनी सोच के लिए, अपनी आने वाली लाइफ को अच्छा करने के लिए, अपने प्रेजेंट में वो रहकर अच्छा सोच रहा, अच्छा, इसलिए आप अलग हैं। सबसे अलग क्यों? क्योंकि आप बिंदास थे। कभी आपने सोचा नहीं था कि इस तरीके की भी लाइफ होती है और इस तरीके के भी लोग होते हैं और इस तरीके की भी जर्नी होती है। यहाँ पर देखिए गाइस, मेरे जो व्यूअर्स थे, जो फुली कनेक्टेड है ऊपर वाले से और एनर्जी से, तो आपको बता दूं इनकी लाइफ में 2 तरह के इश्यूज़ हुए। एक तो फिज़िकली भी इनको पेन था और दूसरा मेंटली भी पेन था। ये जब 2 तरह के दर्द हो जाते हैं, शारीरिक और मानसिक, तब स्थिति में क्या होता है? तब स्थिति में इनको मिलना चाहिए था कि एक लोगों से, सोसाइटी से, फैमिली से, आसपास के लोगों से फर्स्ट एड मिलनी चाहिए थी, रेस्पेक्ट मिलना चाहिए था, लव मिलना चाहिए था, उनकी गलतियों का एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए था, उनको सपोर्ट मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। और याद रखिए कि हमेशा ये चीज़ होना चाहिए, गलती किसी की कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, है ना। और इन्होंने इतनी बड़ी गलतियां नहीं की है खाली इसलिए कि इनकी लाइफ अच्छी नहीं हो जाना चाहिए, आगे नहीं निकलना चाहिए, कुछ करना नहीं चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, ये सब किया गया। पर आप यकीन मानिए, आपने हर किसी को सपोर्ट दिया है, क्योंकि आपके कर्मा बता रहे हैं कि यह सबको टाइम आ गया है, चीज़ों को काफ़ी सोच समझ के आपने डिसीज़न लिया है। वी हैव टू गिव देम। अगर इमोशनली पेन में है कोई, फिज़िकली पेन में है कोई, तो आप उसको फर्स्ट एड दो, आप उसको एक्सेप्ट करो, आप उसको बताओ कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम आगे इस चीज़ को सुधारेंगे। उसको लव और केयर के साथ, एक नर्चर के साथ उसको लेकर के चलो। नर्चरिंग जो होती है, वो वाइब्स, जो सपोर्ट होता है ना, वो बहुत अलग होता है। कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, सोसाइटी के अंदर हो, फैमिली के अंदर हो, आपकी पर्सनल लाइफ में, जॉब में हो, बिजनेस में, कहीं भी हो, किसी को इतना मत ख़त्म कर दो इमोशनली कि इंसान कुछ सोच ही ना पाए। और ये सिचुएशन हुई है मेरे व्यूअर्स के साथ, जो बिल्कुल प्योर एनर्जी को लेकर के ये देख और सुन रहे हैं, उनके लिए है। आज उनके अंदर से काफ़ी चीज़ें, कहते हैं ना, इंसान जब झेल लेता है तो एक्सेप्ट तो वो कर रहा है दूसरों के दुख दर्द को, लेकिन आज वो उनके साथ जो झेल कर निकले, उन पर से विश्वास उठ गया है, कनेक्शन कट हो गया है। किसी को कर्ज मत करो, फर्स्ट टाइम में ही किसी को इतना ज़्यादा नहीं दुख दो, दर्द दो, कष्ट दो कि आप उसके कर्ज
उसकी श्राप की तरह बन के रह जाओ। एक गलती होती है तो बोलो ना। हमेशा इस तरीके से किया गया मेरे व्यूअर्स को, जो प्योर एनर्जी प्योर सोल्स हैं, उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि आपको इस तरीके से, तुम तो ऐसे ही हो, तुम्हारी तो आदत ही ऐसी है, हमेशा ऐसे ही करते या करती हो। सारे लोगों ने इल्ज़ाम दिया, सारे लोगों ने आपको गलत ठहराया। आप जो आज है सच्चाई और सच में प्यार से कोई आपकी ओर बढ़ता है ना, आपको समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में इनके साथ एक्ट और रिएक्ट कैसा किया जाए। अलग थलग अपनी लाइफ को कर लिया है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा अपनी एनर्जी से चीज़ों को संभाला। बेफिक्र होकर जो ज़िंदगी थी, अब वो चीज़ें नहीं। अब आपके साथ न्यू बिगनिंग इंतज़ार है आपको अपनी लाइफ का रिफॉर्म करना। तो गाइस, पनिशमेंट ना दे करके किसी की लाइफ को रिफॉर्म करो। अब तो इंसान इस तरीके से हो गया है कि अपना खाता कमाता है, उसके बाद भी दूसरों को इल्ज़ाम देना, दूसरों की गलतियों को कमियों को निकालना। अपनी गलतियों को कमियों को कोई नहीं देखना चाहता। लेकिन मेरे व्यूअर्स जो प्योर एनर्जी पर घूम रहे हैं वो इस तरीके से हैं कि अपना काम करना, अपने में बिज़ी रखना, अपनी चीज़ों का इंतज़ार। तो आपका इंतज़ार जिस भी अच्छे काम और चीज़ के लिए कर रहे हो, वो इंतज़ार आपका कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा। कुछ लोगों को तो एक दिन में भी हो सकता है कि आपके साथ कुछ अच्छा चमत्कार हो जाए, कुछ लोगों के साथ 2-3 दिन में हो जाए, और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि चीज़ें चल रही हैं तो महीना लग सकता है। ठीक है, हाल फिलहाल की आपकी जो इच्छा या मनोकामना है, जो आप पाना चाहते हो। पनिशमेंट नहीं दिया मेरे व्यूअर्स ने, पनिशमेंट को सहन किया है, रिफॉर्म किया अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को। तो मर्सी कहते हैं ना, मर्सी पिटीशन भी लगाता है इंसान कोर्ट में, या फिर प्रेसिडेंट के सामने भी लगाता है। हमारे लॉ क्या है, इंडियन लॉ जो है कि लास्ट पिटीशन क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास आखिरी पिटीशन, जो सबसे ज़्यादा गंदा आदतन कोई गलत काम किया रहता है क्रूएलिटी बेस पर, तो उसकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर देती, खारिज कर देती, नल एंड वॉइड कर देती, उसको पनिशमेंट मिलती ही मिलती है। तो लेकिन हमारे यहाँ प्रेसिडेंट भी इतने मतलब बहुत बहुत सॉफ्ट होते हैं, उस पर भी वो लास्ट जो सुप्रीम कोर्ट मना कर चुकी होती है, उस पर एक बार वो ज़रूर अपना व्यू देती है, अपनी बातों को रखती है। लास्ट उसका डिसीज़न ही फाइनल होता है प्रेसिडेंट का। लेकिन हमारे व्यूअर्स के साथ तो इनको तो एक मर्सी पिटीशन क्या, इनको तो पहली बार में ही सज़ा दे दी गई। इस तरह के लोगों के द्वारा इस तरीके से ख़त्म कर दिया गया, इस तरह से सज़ा दी गई कि कहीं कभी उठ ही ना पाए, कुछ कर ही ना पाए, कुछ चल ही ना पाए, कुछ सोच ही ना पाए। न केवल इनको, इनकी पर्सनल लाइफ, इनकी फैमिली लाइफ, इनकी बिजनेस लाइफ, इस तरीके से किया। गंदे गंदे काम किए गए, गंदी गंदी स्ट्रैटेजी बनाई गई, चोरी किया गया, छल कपट, झूठ, ब्रेन वॉश, इतना बोझ, इतना बर्डन दे दिया गया कि ज़िंदगी में जो उसके पास पावर थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाला साथ देता है, इन्फिनिटी साइन यूं ही आपको नहीं मिला। ऊपर वाला जब साथ देता है ना, तो ये सब चीज़ें आपको सिखाने के लिए किया, और आप इसलिए सबसे अलग हो कि आपने ये सब कुछ झेला, सीखा, और अब आप इस पावर में, इस एनर्जी में आगे। ऊपर वाला आपके कर्मा के हिसाब से जो था ना, एक साइकिल था, फेज था, ये देखिए, ये प्रोटेक्शन आपको मिल गया, आपकी चीज़ें बनेंगी इस तरह। जस्टिस अब आपके साथ ऊपर वाले करेगा, नीचे वाले के जस्टिस का मत इंतज़ार करो। आपको जस्टिस ऊपर वाला दे रहा है, क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है, तो आपका प्रेसिडेंट, आपका सुप्रीम कोर्ट ऊपर वाला है, वो आपकी मर्सी पिटीशन पर पूरा नज़र रखा हुआ है। न केवल आपकी पिटीशन है, आपने लगाई हो ना लगाई हो, ऊपर वाले के पास तो पूरी रिकॉर्डिंग है A to Z आपकी लाइफ की, इस पास्ट लाइफ की भी, पूर्व जन्म की भी, और इस जन्म की। और इस जन्म में भी आप जो करोगे वो पूर्व आने वाली बर्थ पर लेकर जाओगे। इसलिए बोलते हैं अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो। कोई कितना भी कष्ट दे, आप अपनी लाइफ में ध्यान रखो, आप अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी पर, अपने पर फोकस करो कि मेरे को अपनी लाइफ अब कैसे बनाना है, कैसे संभालना है। इसलिए आप सबसे अलग हो, क्योंकि आपने ये किया है। ठीक है, कन्फर्म 101% जस्टिस आपके साथ ऊपर वाला करेगा। आपकी लाइफ पैटर्न जो होगा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो आपका माई बाप जब ऊपर बैठा है, सुप्रीम पावर ऊपर बैठा है, एनर्जीज आपके साथ चल रही है, प्रोटेक्शन आपके साथ चल रहा है, पॉजिटिविटी आपके साथ चल रही है, तो फिर क्यों डरना? किस बात से डरना? नीचे वाले आपको करते सजा देते, देने दीजिए ना, 1 बार 2 बार 3 बार, फिर उसके बाद क्या?
तो कहते ना, मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाला सबसे बड़ा होता है। बैठे हैं ना बचाने वाले, क्यों इतना डर रहे हो? ये पावर और एनर्जी तो उन्होंने ही देके रखी हुई है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट आपके मन में अभी भी चल रहा है, डर आपके अंदर है, डर निकाल दीजिए। डर खत्म हो गया, बहुत से लोगों का कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो गया है जो चल रहा था, है ना। एवरीडे कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे। अब आप जितना ज़्यादा डर भय है, ये सब चीज़ों से बाहर निकल कर आ गए हैं, ये कन्फर्म है। जो नहीं निकले हैं कोई बात नहीं, आप अपना अच्छा करिए, जानने की कोशिश कीजिए कैसे बेटर कर सकते हैं, किस तरीके से चल सकते हैं, किस तरीके से रह सकते हैं। बस आपकी जो लाइफ जर्नी है, उस लाइफ जर्नी में आपने ये काफ़ी चीज़ें न केवल अभी से, पहले से आपने झेला है, और ज़्यादा लर्न किया, और ज़्यादा पावरफुल सोल बने हैं। जब ऐसी चीज़ों को सीख लेता है इंसान, समझ लेता है, तो उसको ऑलरेडी बताने की ज़रूरत नहीं होती। वो बैठे बैठे बिना बोले बातों को समझ जाएगा। कुछ चीज़ों के सेंसेस उसको मिल जाते हैं, कुछ चीज़ों का जैसे होता है कि बोलते हैं इसका सिक्स्थ सेंस काफ़ी वो है, वो होता नहीं है गाइस। ये चीज़ें अपने आप मिलती हैं, कर्मा से मिलती हैं। समझ में आ जाना, कोई काम अचानक से आप कर लोगे क्योंकि आपको अंदर से ऐसा फील होगा कि नहीं ये मुझे करना है। इस तरीके से आपको मैसेजेस मिलेंगे, आपकी अंतरात्मा आपको बार बार बोलेगी ये कर, यहाँ जा, ये देख, ये सुन, ये आपको इनसे मिलना है, इनसे बात करना है। तो आपने ये सब किया है, न केवल अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने रिलेशन के लिए। चीज़ों को देखा, सुना, समझा, इन चीज़ों को ख़त्म किया, अपनी एनर्जी से, अपने संस्कार, सोल के संस्कार को बार बार प्रैक्टिस में लाकर आपने अंडरस्टैंड किया है, परिस्थितियों को एक्सेप्ट किया कि ये तो चलेगा, ये तो दुनिया है, पर मेरी सोल को क्या चाहिए? सेटिस्फैक्शन चाहिए। मेरी सोल को क्या चाहिए है? एकांतवास चाहिए। मेरी सोल को क्या चाहिए है? आत्मज्ञान चाहिए। आत्मज्ञान इसलिए नहीं होता, ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको कमंडल ले करके घूमना है, वन में चले जाना है, आपको साधु महात्मा बन जाना है, आपको नहीं, इन चीज़ों से को नहीं। आप जिधर हो, अपनी फैमिली लाइफ में हो, कैसे भी हो, किसी भी हो, वहीं रह करके आप इन चीज़ों इन चीज़ों को अपने अंदर ला सकते हैं, और लेकर आए हैं, ये कन्फर्म है। क्योंकि यहाँ पर जो सोल्स है ना, वो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारा वर्क। कुछ मैंने 1% बोला है, तो उनके लिए एक वो होता है, चेतावनी होती है। समझ जाएंगे तो ठीक, नहीं समझेंगे तो ऐसा है कि उनके तो जो कर्मा है, तो वो तो चीज़ें आएंगी सामने, है ना। लेकिन यह सबको काम करना होगा और आगे जाना होगा। केयरफुली इन चीज़ों को जो है ये समझना होगा। केयरफुल होकर बोलो, समझो, किसी को दर्द मत दो, किसी की लाइफ को मत बिगाड़ो, है ना। आपकी जो सोल की बैटरी वो तो अपने आप ही चार्ज हो रही है दिन प्रतिदिन, और खुद आप कर रहे हैं, तो डरने की क्या ज़रूरत। तो ये रीडिंग थी गाइस, इसलिए आप सबसे अलग हैं। ये कुछ लोगों को छोड़ के, इनसे छोड़कर कुछ लोगों को, कुछ % लोगों को छोड़कर वो नहीं आना चाहते हैं, ठीक है। तो कार्ड्स चले गए हैं। ये इस तरह के कुछ लोगों को छोड़ करके आप बिल्कुल अलग हैं, आप बिल्कुल अलग है। ये 1% है, इनका कनेक्शन दूर दूर तक किसी से कोई भी नहीं है। हो सकता है भूल चूक से इनके पास चली जाती है, किसी के द्वारा भेजी गई होगी, भूल चूक से इस तरीके से ये इनकी एनर्जी आकर टकरा गई है, ठीक है। चलिए, तो रिफॉर्मेशन कुछ होनी होगी, रिफॉर्म होना होगा लाइफ में, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में होना होगा। इसलिए ये शायद अपनी एनर्जी से, ऊपर वाले की एनर्जी से आज टकरा गए इस वीडियो के माध्यम से। हालांकि ये हिंट का काफ़ी लंबे समय से हो रहा था, बट हो सकता है कि आज क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके, बाय बाय।